हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आदर्श चौधरी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि मैंने मेटाफोर्स क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे कि आदर्श सर आपने मेटाफोर्स क्यों ज्वाइन किया। सो मेरे दोस्त, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ही देते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझते हैं मेरी प्रीवियस जर्नी क्या रही है। मेरे दोस्त, पिछले 5 महीना पहले मैंने फोर्सेज BUSD को ज्वाइन किया और करीब करीब 5 महीने के अंदर 25.5 लाख रुपए से ज्यादा मैंने यहां से अर्न किया, जिसमें से 400 से ज्यादा डायरेक्ट और करीब 2,500 लोगों का नेटवर्क मैंने क्रिएट किया। मेरे दोस्त, बहुत बड़े बड़े लीडर्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट की बात करोगे तो 400 से ज्यादा डायरेक्ट वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई नहीं होगा, लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके 400 से ज्यादा डायरेक्ट होंगे। मेरे दोस्त, सिस्टम बहुत ही कमाल का था, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। वो सिस्टम भी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है और मजे की बात यह है कि लॉर्डो सर का ही सिस्टम है वो भी, राइट। सब कुछ बहुत स्मूथ चला था। लेकिन आपने देखा होगा कि 2 महीना पहले मार्केट में मेटाफोर्स लॉन्च हुआ, जो कि लॉर्डो सर ने ही लॉन्च करा, इस सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन। और आपने देखा होगा कि जैसे ही मेटाफोर्स मार्केट में आया, सारी इंडस्ट्री में अफरा तफरी मच गई। 80% से ज्यादा लीडर्स छोड़ करके मेटाफोर्स में शिफ्ट हो गए। सारी टीमें कट करके जा रही थी, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन हम फिर भी टिके रहे। क्यों? क्योंकि हमको पता था सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि नेटवर्क में भी बात होना शुरू हो गई, लोग बोलना शुरू हो गए कि सर मेटाफोर्स क्या है, सर मेटाफोर्स ज्वाइन करते हैं, सर क्यों ना मेटाफोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फ्रेंड गया वो अच्छे पैसे बना रहा है। सो मैंने देखा कि अगर मेरे नेटवर्क में अफरा तफरी मच रही है तो क्यों ना इसके बारे में विचार किया जाए। साथ में मैंने अपने अपलाइन से पूछा। सो अपलाइन ने क्या बोला कि नहीं यार, मेटाफोर्स स्कैम है, और हमने भी उसको स्कैम मान करके इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर हमने देखा मार्केट में और ज्यादा अफरा तफरी मचना शुरू हो गई। लोग वहां पर टूट टूट के जा रहे थे। जितने बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 40, 50 करोड़ कमाने वाले लोग आज मेटा के अंदर शिफ्ट हो रहे थे। ना कि सिर्फ इसी सिस्टम से, बल्कि दुनिया के जितनी भी सारी कंपनीज थी उससे भी बहुत सारे लीडर्स आकर के आज मेटाफोर्स को ज्वाइन कर रहे थे। और मेरे दोस्त, 2 महीने के अंदर देखते देखते जो मेटाफोर्स की कम्युनिटी थी वो करीब 4.5 लाख लोगों हो गई, और इसमें 4.5 लाख लोगों में से 1000 से ज्यादा करोड़पति क्रिएट हो गए। मेरे दोस्त, स्पीड बहुत ही कमाल की थी, बहुत जबरदस्त थी, लेकिन उसके बाद भी हम टिके रहे। लेकिन जब मैंने देखा कि बड़े बड़े लीडर्स के बड़े बड़े नोड, बड़ी बड़ी टीमें मेटा के अंदर शिफ्ट हो रही हैं, और बड़े बड़े लीडर्स के बड़े बड़े कोर लीडर जाकर के मेटा के अंदर शिफ्ट हो रहे, तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ है। लेकिन मैंने इमोशनल नहीं, लॉजिकल डिसीजन लेने के बारे में सोचा, और मैंने इस पर डीप स्टडी की। करीब 1 हफ्ते तक हमने इस पर स्टडी करी, बहुत सारे लीडर से बात करी, बहुत सारे लोगों से डिस्कशंस करी, बहुत सारे मीटिंग्स करी, इसके प्लान को देखा, इसके PPTs को देखा, इसके प्रेजेंटेशंस को देखा, फाइनली इनके फंडामेंटल्स को देखा, लॉर्डो सर की कुछ वीडियोस पर स्टडी करी, और फाइनली मैंने पाया कि कहीं ना कहीं अब की बार जो मेटाफोर्स आया है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है, और लॉर्डो सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और पूरी जान लगा करके उन्होंने इसको बहुत ज्यादा एडवांस बनाया। मेरे दोस्त, पिछले सिस्टम में हम सिर्फ रेफर एंड अर्न करते थे, इस सिस्टम में रेफर एंड अर्न मात्र 20% पार्ट है। मेरे दोस्त, आप सोचो ना कि मात्र 20% में से अभी उसका 10% लॉन्च हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हमारा सिर्फ क्लासिक लॉन्च हुआ है, और क्लासिक लॉन्च होने पर बड़ी बड़ी कंपनियां हिल गई हैं। तो सोचो, जिस दिन बूस्ट आने वाला है उसी का 20% कंप्लीट होगा, उस दिन क्या होगा। मेरे दोस्त, उसके ज्यादा है ना, मैं एक चीज पर हमेशा बात करता हूं कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा एडवांस कुछ है वो है क्रिप्टो करेंसी, लेकिन क्रिप्टो से भी एडवांस है NFT से ज्यादा एडवांस है मेटावर्स। मेरे दोस्त, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स के अंदर मिलती, जबकि उस सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं था, और कोई क्रिएटर भी नहीं बचा है, कोई डेवलपर भी नहीं बचा, तो कौन लॉन्च करेगा, राइट। मेरे दोस्त, आज हम सिस्टम को चेंज करें या फिर 6 महीने बाद चेंज करें, चेंज तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जब मेरे लोगों की डिमांड होगी, सर मुझे NFT चाहिए होगा, सर मुझे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे गेमिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे मेटावर्स चाहिए, मुझे Web3 चाहिए, तो आप कहां से ला करके देते, राइट। उसके बाद मैंने पूरा डीप स्टडी की, मैंने अपनी टीम के साथ में बैठ करके डिस्कशन किया। क्यों? क्योंकि लीडर हुआ, और लीडर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं, और मैंने उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाया। मैंने अपनी टीम के साथ में बैठा
और उनसे डिस्कशन किया कि यार मार्केट में ऐसा चल रहा है, और आप लोगों ने भी बोला आपके डिसीजंस क्या हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 3000, 5000, 8000 आप लोगों ने लगाया है और बहुत सारे लोगों ने कमाया भी। मेरे नेटवर्क में मैक्सिमम लोगों ने अपना पैसा रिकवर किया था। लेकिन लोगों ने बोला कि सर अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां से हम बहुत बड़े पैसे कमा सकते, तो यहां पर अपने 3, 4, 5 हजार रुपए के लिए 5 लाख महीना या 50,000 महीना कमाने की अपॉर्चुनिटी को हम क्यों छोड़ दें, राइट। सो फाइनली मेरे लोगों का सपोर्ट था, उनसे डिस्कशंस हुई, उन्होंने डिसीजन लिया और फाइनली वी आर हियर। और मेरे दोस्त आज जो लोग हमारे साथ में सिस्टम में आए थे आज बहुत ज्यादा खुश है, और मैं बार बार पूछता हूं क्या मेरा डिसीजन सही था। आज लोग मुस्कुरा के बोलते हैं सर आपका डिसीजन बिल्कुल राइट था और हम सही जगह पे हैं। मेरे दोस्त मेटा में एडवांस क्या है मेरे दोस्त, वहां पर हम रेफर एंड अर्न करते थे, यहां पर रेफर एंड मात्र 20% पार्ट है। उसके अलावा आपका 20% जो पार्ट है वो एनएफटी है, एंड 20% पार्ट जो है वो मेटावर्स है, 20% पार्ट जो है हमारा इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, एंड जो 20% पार्ट है वो मार्केटिंग टूल एंड एडवर्टाइजमेंट का है। सो मेरे दोस्त ऐसे 15 से ज्यादा प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो कि पूरे मार्केट को कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ में ये सिस्टम Web3 पे काम करता है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर। मेरे दोस्त अगर हम समय रहते ही बदल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि समय के साथ चलोगे तो समय पे राज करोगे, समय के बाद चलोगे तो समय आप पे राज करेगा। डिसीजन आपका होना चाहिए, आपको समय के साथ बदलना है या समय के बाद बदलना है। हमने सोचा समझा परखा फिर डिसीजन लिया, अपने लोगों से डिस्कशन की और फाइनली लोगों की जब लोगों ने एग्री करा, लोगों ने है ना उसमें अपना एग्री किया, सारी चीजें करी, देन हम यहां पर शिफ्ट हुए। मेरे दोस्त आज मैं आपको बताऊं कि आज इस सिस्टम में आने के बाद हमने जो फील करा सच में वो अल्टीमेट है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर किसी का टाइम होगा तो वो मेटाफोर्स का होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सब चीजें हैं जो आने वाले समय की डिमांड है। क्योंकि आप सोचो ना कि अगर कल आपकी डाउनलाइन आपसे डिमांड करेगी सर मुझे एनएफटी बाई करना है, मुझे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे गेमिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे Web3 चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे एडवांसनेस चाहिए एंड एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, राइट। सो ये सारी चीजें लाके कहां से दोगे? मेटावर्स की जब डिमांड होगी कहां से लाके दोगे? वो सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। एंड मेरे दोस्त ये सारी वजह थी जिसकी वजह से मैंने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया, और आज ज्वाइन करने के बाद फाइनली आई रियलाइज कि भैया हम बहुत सही जगह पे हैं, और आज जो हमने सोच के आया था उससे ज़्यादा हम यहाँ पर कमा रहे हैं। और मेरे दोस्त करीब करीब 10 दिन हुए और 10 दिन के अंदर करीब मैं 4 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम कर चुका हूँ। आप सोच के देखो कितना पावरफुल सिस्टम है, ना कि मैं पैसे बना रहा हूँ बल्कि मेरे नेटवर्क में नॉन वर्किंग से बहुत ज़बरदस्त वाली इनकम आ रही है, लोग ज़बरदस्त तरीके से पैसे बना रहे हैं। और वो लीडर्स जो अदर सिस्टम के अंदर पूरी मेहनत करने के बाद भी 10,000 20,000 भी नहीं कमा पा रहे थे, आज इसी सिस्टम में 40-40 हजार रुपए कमा गए हैं। मेरे दोस्त इतनी सी बात थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। अगर मेरी कोई भी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मेरे डिसीजन थे, मेरे लोगों के डिसीजन थे, इस वजह से आई एम हियर, और हमने बदलाव को पसंद किया। हम भागे नहीं है, हमने बदलाव को पसंद किया। थैंक यू सो मच, विश यू वेल टाइम, जय हिंद।